है आपका। और अब शुरुआत करेंगे पटना से, जहां पर BIA एक्सो का आयोजन किया गया है, जिसमें अब डिप्टी CM सम्राट चौधरी पहुंचे हैं। जहां पर डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार 2024 चुनाव से पहले तकरीबन 10 लाख सरकारी नौकरी देगी, 94 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। तेजस्वी यादव सत्ता से बाहर चले गए हैं, तब उन्हें अधिकारी की जो मनमानी है वो अब याद आ रही है। रोजगार तो 94 लाख लोगों को देने की बात हमने कहा। रोजगार 94 लाख लोगों को दिया जाएगा, 1-2 दिन की बात नहीं कर रहा हूं। और 10 लाख सरकारी नौकरी का बात मैंने पूरा करने का। तेजस्वी ने कहा है कि सरकार का एक बाल जो है सर वो बुलंद नहीं है, एक अधिकारी की बात एक बड़ी बात उन्होंने कहा है। स्वाभाविक है, देखिए मैंने कहा कि जब लोग सत्ता से बाहर चले जाते हैं तो इसी तरह का बयान देते हैं। उनको ये होना चाहिए ना, पता होना चाहिए कि उनके पिताजी और माताजी ने 15 साल तक बिहार पर राज किया। आज यदि बिहार बर्बाद है तो किसके चलते है? और वहीं हमारे सहयोगी सन्नी जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। सन्नी, यहाँ पर जानना चाहेंगे, जिस तरह से उन्होंने कहा कि 24 चुनाव के पहले जो है 10 लाख सरकारी नौकरियां, उसी के साथ वो देंगे 94 लाख लोगों को रोजगार, तो समय थोड़ा कम नहीं रह गया है? जी बिल्कुल, सम्राट चौधरी ने जो वादा किया है या जो बयान दिया है, अगर उसको देखें और चुनाव की तारीख देखें या समय देखें तो काफी कम समय है। लेकिन इसी बीच जो शिक्षक बहाली का जो तीसरा फेज है, चौथा फेज आने वाला है, 5वां फेज, मतलब शिक्षक बहाली को लेकर जो प्रयास है सरकार का, तो आने वाले दिनों में 2 से 2.5 लाख जो पद हैं वो और भरे जाने हैं। और अभी तक जो सरकारी नौकरी दी गई, उसके अलावा कई विभागों की बात चल रही है। स्वास्थ्य विभाग में भी बड़े स्तर पर वैकेंसी आने वाली है। साथ ही अगर बात की जाए तो बिहार में जो पुलिस की जो बहाली हुई थी, जिसका पेपर लीक हो गया था, वो भी परीक्षा ही बाकी है। तो कहीं ना कहीं सभी को जोड़कर देखा जाए तो ये ऐसा लग रहा है कि 10 लाख का आंकड़ा पहुंच जाएगा। लेकिन सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती भी है कि 2024 चुनाव से पहले कैसे दे पाएंगे। अगस्त में तो शिक्षक बहाली का फिर से एक नया फेज आना है, उसमें लगभग 1 से 1.5 लाख शिक्षकों की बहाली होगी। तो 2024 चुनाव के बाद ये संभव होता हुआ नजर आ रहा है। अगर जिस तरीके से वो वादा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं नवंबर-दिसंबर का उनका हो सकता है टारगेट हो। अभी जो वर्तमान स्थिति है, इसमें लगभग 3 से 3.5 लाख अभी तक बहालियां हुई हैं। उसके अलावा शिक्षकों की अभी लगभग 87-88 हजार बहालियां होनी है। तो कहीं ना कहीं 4-4.5 लाख का आंकड़ा तो अभी सामने दिख रहा है। आने वाले दिनों में हो सकता है और भी सरकार सन्नी, हो सकता है कि 2025 में जो विधानसभा चुनावों ने उससे पहले ही कम से कम 10 लाख हो जाए, कि ये भी टारगेट लिया जाए। शुक्रिया सन्नी, हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारियां साझा करने के लिए। बने रहिएगा हमारे साथ कुछ और खबरों